प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत संत कबीर के पदांशों के बारे में चर्चा की, उसी को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे। मन रे जागत रहिए भाई, कबीरदास जी हमें संदेश देते हैं, इसके माध्यम से सीख देते हैं। अपनी शब्द के माध्यम से व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं। अपने आत्मज्ञान को पहचानने की बात कहते हैं, हमें सावधान करने की वो बात कहते हैं। विद्यार्थियों, कहते हैं कबीर, मन रे जागत रहिए भाई। मनुष्य को जागृत अवस्था में रहने का संदेश यहाँ कबीरदास जी ने दिया है, क्योंकि यदि आप जागते नहीं रहोगे तो क्या होगा? गाफिल कोई होई मस्त वस्तु मति खोवे, चोर मुसे घर जाई। सठ चक्र के कनक कोटड़ी, वस्तु भाव है सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आप निश्चिंत होकर के सो जाओगे तो आपके कोई भी व्यक्ति आकर के चोरी करके ले जाएगा। यदि आप काम, क्रोध, मोह आदि से सावधान नहीं रहोगे तो आपका जो मन है वो विचलित हो जाएगा, वो आपका अनिष्ट कर देगा। इसलिए इससे सावधान रहने की हमें आवश्यकता है। किससे? काम, क्रोध आदि से। क्योंकि जिस प्रकार षट चक्र की कनक कोटड़ी, वस्तु भाव है सोई, ये मूलाधार होता है हर शरीर में। चक्र जिसको स्वादिष्टान, मणिपुर, विशुद्ध हास्य, आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार, 6 प्रकार की जो होती है कुंडली, उसके बारे में यहाँ कबीरदास जी ने हमें सावधान करने की बात की है। क्योंकि ये मूल्यवान कोटरी बताई गई है कबीर के द्वारा। जैसे सोने का आभूषण हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, उसकी रक्षा करने की हम चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार से षट चक्र की जो कोटड़ी है उसमें भी हमारी चैतन्य जो आत्मा होती है उसका निवास होता है। और आगे कहते हैं कबीर, ताला कंची कलब के लागे, उगड़त बार न होई। कि जिस प्रकार बाहर से ताला लगा हुआ है और कोई भी उससे चोरी कुरा करके आपकी वस्तुओं को ले जाता है, उसी प्रकार जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं, ताला होता है, चाबी से उसको स्वतः ही खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी समझाते हैं कि हमारा जो षट चक्र की कुंडली है उसमें हमारे ईश्वर का निवास होता है, प्रेम का निवास होता है, और वो भी हमें क्या करती रहती है? चेतनशील्य बनाए रखती है। यानी वो ताले की चाबी है। उसी से हमारे शरीर की जो षट चक्र की कोठरी है उसके द्वार खुल जाते हैं। और वो क्या करती है? जब खुल जाती है तो षट चक्र की कुंडलियाँ जो ज्ञानेंद्रियों के रूप में जानी जाती है, वो क्या करती है? हमारे रक्षा करती है, पहरेदार का काम करती है। और आप जो विषय वासनाओं से जुड़े हुए रहते हैं उससे वो दूर रखने का प्रयास करती है। और आत्मा भी जो है जागृत अवस्था में बनी रहती है। उसी प्रकार आगे कबीर कहते हैं कि जो आत्मा है
तो उस स्थिति में जो मनुष्य होता है उसे, चाहे वो बुढ़ापा की स्थिति हो जर्जर या मृत्यु का भय हो, उसे तनिक भी नहीं रहता है। वो निश्चिंत होकर के जो है वो रहता है और उसे पूर्ण रूप से ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही जागने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आत्मा है वो रहती है शरीर में और वो बाहर नहीं जाती है, क्योंकि वो उसे पहचान लेती है। इसलिए ऐसी स्थिति उसके सामने नहीं बनती है। ना ही उसके मन में किसी प्रकार का कोई भय है, ना ही कोई संदेह है। कहने का तात्पर्य है कि करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहो गयो आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कि कभी भी किसी प्रकार के भय की, विचार की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसमें समाया हुआ है, कहीं भी नहीं जा सकता न आ सकता। स्थिरता की भावना उसमें बनी रहती है। कहे कबीर सा सब छूटा, राम रतन धन पाँचा। जब मनुष्य इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, इनको प्राप्त कर लेता है, तो उसे राम रूपी धन जो है रत्न उसे प्राप्त हो जाता है। कबीरदास इन्हीं बातों को यहाँ पे बताने का प्रयास हमें करते हैं। वो हमें मुक्ति का मार्ग भी जो है यहाँ बताने का करते हैं। तो यहाँ पे जीव और जगत को जानने पहचानने की आवश्यकता पर बल दिया है कभी। जैसा कि मैंने कहा है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनसे व्यक्ति को दूर रहने की आवश्यकता है। आत्म तत्व को पहचानने की आवश्यकता है। इसी कारण से जो है कबीर ने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से बहुत ही सटीक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया है, जो कि उदाहरण के रूप में कुंडली की जो स्थिति होती है, जो पूरे शरीर को चलाती है, उसका यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य ईश्वर रूपी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अगला है विद्यार्थियों, लोका तुम हो मति के भोरा, ज्यों काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहारा, जो जन भाव भगति कछु जाने, ताज को अचरज काहो, जैसे जल जलई दूरी मिलियो, त्यों दूरी मिलियो जुलाहो, कहे कबीर सुनो रे लोई, भरमी न भूलूं कोई, क्या काशी क्या मगर उसर, हिंदे राम जो होई। विद्यार्थियों, ये भी उसी शब्द से जो है यहाँ कबीर के शब्द के रूप में लिया गया है। मनुष्य की जो सोच है उसको चरितार्थ करने का प्रयास यहाँ कबीर ने इस पद्यांश में किया है। जो लोग अनेक प्रकार के मुक्ति के साधन ढूंढते हैं, उन पर कबीर चोट करते हैं, उसका खंडन भी करते हैं, और केवल वो राम की भक्ति, साधु संतों की भक्ति, संगति आदि पर बल देते हैं। उसी को यहाँ समझाने का प्रयास कबीर ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के व्यक्ति, तुम बहुत ही भोले हो। बुद्धि से कैसे हो? भोले हो। तुम अपनी बुद्धि को तनिक भी काम में नहीं लेते हो। यदि आप ये सोचते हो, यदि आपका ये विचार है कि हम काशी में जाकर के यदि शरीर का त्याग करेंगे तो हमें शायद मुक्ति प्राप्त
हो जाएगी। तो हम राम की भक्ति, उसका स्मरण क्यों करें? उसके करने की क्या आवश्यकता है? हम तो वहाँ जा कर के हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस साधन की वो बात करता है जो कि अनुचित है, क्योंकि इसका कारण है अंधविश्वास की प्रवृत्ति। और अंधविश्वास की जो प्रवृत्ति बन जाती है व्यक्ति की, तो वो स्वयं सब कुछ विचारने की जो उसकी शक्ति है वो भी समाप्त हो जाती है। मनुष्य का जन्म तब हम वैसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लोहा। क्योंकि जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको समझने की आवश्यकता है, चलाने की आवश्यकता है। और वही श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने उद्धार के लिए उपाय भी करता है। जिस प्रकार से यूँ जल में जल पैसने निकसे, यूँ ढूंढियो मिल्या जुलवाहा। जिस प्रकार जल में जल जब मिल जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जो मन है, जो जीव है, वो भक्ति में विलीन हो जाता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। वो ईश्वर से दूर नहीं रह सकता है। उसके प्रकार गुरु की कृपा और राम की भक्ति और साधुओं की संगत, ये सब अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं, आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, चाहे वो काशी हो या चाहे कोई दूसरा तीर्थ स्थल हो, वहाँ जाने और वहाँ प्राण त्याग देने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मुक्ति का मार्ग केवल मात्र भगवान का स्मरण, उसकी भक्ति के द्वारा ही उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई भी मार्ग आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर ने इसमें विद्यार्थियों, सबसे पहले तो जो हम अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, उसे दूर रहने की आवश्यकता पर बल दिया है कबीर ने। इसलिए जो काशी मगर आदि की जो बात की गई है वो उचित नहीं है। केवल कर्मों के द्वारा, भक्ति के द्वारा ही मुक्ति का साधन अपनाया जा सकता है। अगला है विद्यार्थियों, संतों देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखानई पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहु तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें है जो ज्ञाना। आसन मारी ढिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पातर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना। साके शब्दई गावत भूले, आत्म रघुवीर जाना। कबीरदास अपने साखी, अपने शब्द शीर्षक से इस पद्यांश को लिया है कबीर ने।
कबीरदास ने ऐसे लोगों को लताड़ पिलाई है जो व्यक्तियों पर धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के ढोंग के जो आचरण करते हैं, आडंबरों के जो आचरण करते हैं, उनको यहाँ पे डांट पिलाई है कबीर ने। और उनको एक संदेश दिया है कि ईश्वर को आप पाखंडों से, आडंबरों से, ढोंगों से प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मात्र ईश्वर को किससे प्राप्त कर सकते हैं? अपने भक्ति भावना से, सहज विचारों से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी यहाँ तक कह देते हैं कि हे संतो, ये संसार मुझे तो पगलाया सा नज़र आता है, जैसे संसार के लोग पागल हो गए हैं। क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे को मारने का प्रयास करता है, और जो मैं अपनी बात को कहता हूँ उन लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है। यदि मैं सच्ची बात भी कहूँ तो भी उनका मुझ पर विश्वास नहीं होता है। क्योंकि मैं जो नियमों का पालन बताया है मैंने, उनका स्मरण करें। और जो धर्मात्मा की बात करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा है, परखा है। वो लोग क्या करते हैं? प्रातःकाल स्नान कर लेते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए, जो कि उनकी आत्मा उनको प्रेरित नहीं करती, उसके विरुद्ध जाकर के ऐसा आचरण करते हैं और पत्थर की पूजा वो करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जो पत्थर की पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति इसलिए करते हैं कि उनके अंदर ज्ञान का अभाव है। आगे कबीर यहाँ तक कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पीर, जुलाहे, धर्मगुरु, ओलिया, फ़कीरों को बहुत ही नज़दीकी से देखा है, जो केवल मात्र किताबें, कुरान आदि का अध्ययन करते हैं। इतना ही नहीं, उनके जो गुरु है, शिष्य है, उनके जो अनुसरण करने वाले अनुयायी है, उनको भी मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। उन अनेक प्रकार के वो उपाय भी बताते हैं और अपने आप को वो बहुत ही बड़े पंडित, ज्ञानी मानते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग पाखंड का आसन लगा करके इस प्रकार का आचरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और अपने मन में घमंड की स्थिति बनाए रखते हैं। वही लोग पीपल, पत्थर आदि की जो पूजा करते हैं, और जो व्यक्ति कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, और वो यात्रा कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ही बड़े ज्ञानी मानते हैं। ऐसी स्थिति वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। बहुत से ढोंगी ऐसे हैं जो तिलक, छापे आदि लगा करके इस प्रकार का आचरण करते हैं और कबीर की साखियों को गाते रहते हैं, किंतु धर्म के मर्म को नहीं जानते हैं। उन्हें कोई भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। उन्हें अपनी आत्मा के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं होता है। वो हिंदुओं को राम का भी प्यारा कहते हैं, तुर्क या मुसलमान को रहीम को, यानी विभिन्न प्रकार से जो है वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार से जो है
कबीरदास ने ऐसे लोगों से दूर रहने की बात यहाँ समझाई है। और कबीर ने मात्र यही माना है, ईश्वर की साधना से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे जो घमंडी लोग होते हैं, तिलक, छापा, माला, कुरान, पत्थर की पूजा करने वाले लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल मात्र वो इस धर्म के नाम पर क्या करते रहते हैं, वो पाखंड फैलाते रहते हैं, ढोंगी बने रहते हैं। इसलिए कबीरदास जी अंत में यही कहते हैं कि चाहे हिंदू हो, तुर्क हो, मुसलमान हो, फकीर हो, सब एक ही मिट्टी के भांडे हैं, सब एक समान है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कबीर क्योंकि फक्कड़ थे, उनकी भाषा भी उसी प्रकार की है, उनकी वाणी, उनकी भाषा में अखंडता का भाव दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में कबीर की भाषा को डिटेक्टर कहा है। कबीर को भाषा का डिटेक्टर के रूप में यहाँ सुशोभित किया है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले कवि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।